तो मेरा बचपन का घर एकदम रेलवेज के पास था। मेरे बेडरूम की खिड़की से मैं ट्रेन्स को गुजरते हुए देख सकता था और उनके इंजन की आवाज़ मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट भर देती थी। हर ट्रेन का अपना अलग कैरेक्टर था। कभी कभी लंबी, कभी छोटी, कभी पैसेंजर ट्रेन और कभी मालगाड़ी, कभी तेज़ रफ्तार से जाने वाली ट्रेन और कभी स्लो जाने वाली ट्रेन। लोग ट्रेन्स को सिर्फ मशीन समझते हैं, पर मेरे लिए ट्रेन्स फ्रीडम का सिंबल है। मैं सोचता था कि काश मैं भी एक दिन उनके अंदर सफ़र करूं, नए शहरों और टाउन्स को एक्सप्लोर करूं। बचपन में मेरा फेवरेट टॉय थॉमस द ट्रेन था और सब कैरेक्टर्स मेरे पास थे, थॉमस, पेर्सी, गॉर्डन, जेम्स, डेजी वगैरह। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे एक ट्रेन सेट दिया जिसमें स्टीम इंजन, 4 पैसेंजर कोचेस के साथ चिमनी भी थी जिसमें से धुआं निकलता था और मैं घंटों तक उससे खेला करता था। टाइम के साथ और इंटरेस्ट आए, जैसे क्रिकेट, स्कूल एंड गर्लफ्रेंड, पर ट्रेन्स के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने लोकल इंडियन रेलवेज़ कंप्यूटर सर्विस में इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग की और अप्लाई किया। थोड़े दिन बाद मुझे जॉब मिल गई तो मेरे लिए ये सपना सच हो गया। क्लासरूम कोर्सेस और एग्ज़ाम्स के बाद मैं खुद को डीजल इंजन के कैब में पाया। ट्रेनिंग में अलग अलग लाइन्स पर राइड्स होती थी। मेरी पहली असाइनमेंट थी लाइन नंबर 8, क्लोवर्टन एक्सप्रेस, जिसे लोग क्लोवर्टन लाइन भी कहते हैं। यहाँ मुझे वेटरन इंजीनियर हरदीप के साथ काम करना पड़ा। हरदीप कंपनी के शुरुआती दिनों से था और नाइट आउल सर्विस चाहता था, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक। जब हम ट्रैक पर जा रहे थे, हरदीप ने मुझे वार्निंग दी कि अर्जुन, याद रखना ये लाइन हॉन्टेड है। हॉन्टेड कैसे? मैंने पूछा। सब कुछ शुरू हुआ था लेट 1800s में, जब पुराने रेल रोड्स ने एक एजरा ग्रे के फार्म से बिना परमिशन के ट्रैक बना दिया। एजरा ने प्रोटेस्ट किया और कोर्ट भी गया, पर हर चीज़ में फेल। उसका फार्म बेचना पड़ा और वो ट्रेन के ट्रैक पर खड़ा होकर मर गया। मरने से पहले एजरा ने इन लाइन को श्राप दिया। तब से एक्सीडेंट्स और घोस्ट साइटनिंग यहाँ लगातार हो रही है। लोग कहते हैं जो लोग मरे हैं उनकी आत्माएं आज भी वहाँ पर है। तो पहली रात मैंने और हरदीप ने देखा एक हेडलेस ट्रेन मैन, फैंटम लाइट्स और एक घोस्ट ट्रेन। जब एक शैडो ट्रेन हमारी कैब के सामने आई तो वो हमारे अंदर से गुजर गई। पहली बार फिगर्स जैसे लोग देखे जो सीट्स में बैठे थे। हरदीप ने बताया कि वो घोस्ट ट्रेन उसी ट्रेन का स्पिरिट थी जो क्रैश हुई थी और तब से ये रियल साउंड करती है। अगली कुछ रातें बिल्कुल ख़राब थी। नाइट रन्स में लाइन 8 पर हर बार कुछ क्रीपी इनकाउंटर्स होते हैं। हरदीप बस ऐसी बातें करता जैसे ये नॉर्मल हो, लेकिन मेरी हार्ट बीट हर बार तेज़ हो रही थी। कभी लाइट फ्लैशेस, कभी फैंटम साउंड्स और कभी शैडो फिगर्स, सब कुछ रियल लगता था। कुछ दिन बाद मुझे डे रन्स में शिफ्ट कर दिया गया। रिलीफ मिला कि अब मुझे घोस्ट ट्रेन या हेडलेस मैन से काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फाइनली रेगुलर इंजीनियर बन गया और मैं लाइन रन्स पे काम कर रहा हूँ। मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी लाइफ से। लेकिन अगर कभी द एम के बिग फिक्स डिसाइड करते हैं कि मुझे लाइन 8, 9 और 10 पर डालना है तो मैं बस क्विट कर दूँगा।